आज सीधा सवाल में बात होगी हरियाणा की, हरियाणा विधानसभा चुनाव की। अब परीक्षा की घड़ी खत्म हो रही है और ईवीएम में किस्मत कैद होने जा रही है। 90 सीट हैं हरियाणा विधानसभा की। कल वहां पर वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को मंगलवार का दिन किसका मंगल होगा, किसकी सरकार बनेगी, अब यह तय होने वाला है। तो ताल ठोक दी गई है, मुद्दे तय, चेहरे उन्होंने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी। सवाल अब ये, कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा में? क्या हैट्रिक लगाने वाली है बीजेपी या दरअसल कांग्रेस वापसी करेगी? और इसमें हरियाणा का एक दिलचस्प इतिहास भी है, उस इतिहास के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक पुरानी कहावत भी है हरियाणा की, गांव बस्यानी मंगते आंडगे। और ये कांग्रेस जो 10 साल बाद सपना संजो रही है हरियाणा की सत्ता पर काबिज होने का, उस पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। अब गांव बस्यानी यानी कि अभी वोट नहीं डले, कल मतदान होना है। और किसकी बहुमत आएगी नहीं आएगी ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस की कद्दावर नेता और बहुत सुर्खियों में रही हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान, कुमारी शैलजा सिरसा से लोकसभा चुनाव जीत कर आई हैं, सांसद हो चुकी हैं। लेकिन आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में क्या बोली कुमारी शैलजा कि सीएम की रेस में कुछ लोग होंगे, उनमें शैलजा का भी नाम है। कुमारी शैलजा का नाम हाईकमान इग्नोर नहीं कर सकता। मैं हूं ना, उस तर्ज पर ताल ठोकी जा रही है और क्या चुनौती भी दी जा रही है आला कमान को कि आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। चुनौती दी जा रही है या आशीर्वाद भी मिला है कुछ? राजनीति में लेयर्स बहुत होती हैं, परतें बहुत होती हैं, परत में परत और अंदर कुछ और छिपा हो सकता है। पहले कुमारी शैलजा ने ताल क्या ठोकी, उस पर एक नजर डाल लीजिए। Who would be चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती है। ओनली हाई कमांड विल हैव टू डिसाइड। देयर आर फ्यू पीपल हु वुड बी इन द कंसिडरेशन जोन एंड आई थिंक शैलजा वुड बी देयर। शैलजा को हाई कमांड नजरअंदाज तो नहीं करेगा। चीफ मिनिस्टर तो कुमारी शैलजा को लगता है कि हाई कमान इग्नोर नहीं कर सकता। अब ये आत्मविश्वास कहां से आया या ललकार रही है? आत्मविश्वास शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि कल प्रचार का आखिरी दिन था, फिर से गायब हो गई कुमारी शैलजा प्रचार से। वो नारायणगढ़ में ताल ठोकी गई, हाथ से हाथ मिलवाए राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, लेकिन दिल फिर भी नहीं मिल पाए और कल वो गायब हो गई थी। और पता लगा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की आधे घंटे की। तो सोनिया गांधी से कुछ आशीर्वाद मिल गया है क्या अभी से? इसलिए वो ये बात कह रही हैं, या वहां भी बात नहीं बनी तो अब कोप भवन में आकर कुमारी शैलजा कह रही हैं मैं तो कुछ कर नहीं पाई, तो पर मैंने खूंटा गाड़ दिया है, मैं तो मुख्यमंत्री की रेस में हूं। पर इसमें दरअसल बड़ा सवाल क्या ये छिपा हुआ है कि कहां अशोक तंवर, एक और दलित नेता, और सिरसा से कुमारी शैलजा ने ही अशोक तंवर को हराया। अशोक तंवर यूथ कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी थे हरियाणा कांग्रेस के। अक्टूबर 2019 में वो छोड़कर चले गए थे। और दलितों के अपमान, कुमारी शैलजा के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसे एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाने की कोशिश की थी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा दांव चला, आखिरी दिन अशोक तंवर को कल महेंद्रगढ़ में पार्टी में घर वापसी कराकर कि औंधे मुंह गिरती दिखाई दी बीजेपी। अब बीजेपी को फिर सांस लेने का मौका मिलता है क्या?
फिर यह मुद्दा बढ़ता है, क्या अंतरकलह कर वोटिंग पर भी असर डालेगी क्या? यह खेमेबाजी जो कांग्रेस की पुरानी बीमारी है, यह दिक्कत देगी क्या? उधर बीजेपी भी ऐसा नहीं है, आंतरिक कलह से परे है। मनसा देवी मंदिर गए आज नायब सिंह सैनी, आशीर्वाद लिया। भगवान का आशीर्वाद लेना सबको पड़ जाता है। लाडवा में पिछले 2 दिनों में वहां जो पोस्टर्स थे, सब में से मनोहर लाल खट्टर को उनकी तस्वीर गायब होती दिखाई दी। तो नायब सिंह सैनी को ही बड़ा चेहरा बनाकर अब ताल ठोकने की कोशिश की जा रही है, और जो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर दिख रहा है, उसे खारिज करने के लिए मनोहर लाल खट्टर हर जगह से बाहर हो गए हैं क्या? अनिल विज वहां भी अब प्रवासी पक्षी पंछी बता दिया उन्होंने अशोक तंवर को, भाई टिकट आपने दी ना। अभी अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार तो बीजेपी ने बनाया, पर उनका मन भी हिलोरे मार रहा है कि मुख्यमंत्री तो मैं बनना चाहिए, मैं सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हूं अब बीजेपी में। तो दोनों जगह सीएम को लेकर, सीएम पद को लेकर एक घमासान भी दिख रहा है, और मुद्दे तो तय होते दिखे और उसके बारे में हम तफसील से चर्चा कर चुके हैं, तो अभी उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं। पर आखिरी दिनों में आखिरी दांव भी खेलने का मौका मिल गया है क्या बीजेपी को, और यह मौका क्या ड्रग्स की शक्ल में, नशीले पदार्थों की शक्ल में बीजेपी को हाथ लग गया क्या? और वो इसलिए क्योंकि 5,600 करोड़, ये 6,500 करोड़ भी बहुत से लोग बता रहे हैं, इसकी एक खेप मिली दिल्ली में, और इसका सरगना किंगपिन बताया गया तुषार गोयल, जो 2021-22 तक यूथ कांग्रेस के आरटीआई विंग से जुड़ा हुआ था। उसकी डिटेल्स में, बायो डिटेल्स में यह बात थी, लेकिन 2022 में उसे कांग्रेस ने हटा दिया, कांग्रेस से निकाल दिया गया था। पर निकालने से बात दिमाग से निकल जाएगी क्या? और इसे निकलने ना देने का मन बीजेपी बनाती दिखी है। कल से ही हमलावर थी, लेकिन आज बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार, उनके चाणक्य अमित शाह ने ट्वीट भी किया कि एक और मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है, वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,600 करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। कांग्रेस के शासन में ड्रग्स से पंजाब, हरियाणा और पूरे उत्तर भारत में युवाओं का जो हाल हुआ है वो सभी ने देखा है। कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है, जबकि मोदी सरकार युवाओं को खेल, शिक्षा और इनोवेशन की तरफ ले जा रही है। खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण भी वैसे हुआ था। हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा यह बन रहा है क्योंकि विनेश फोगाट वहां पर कांग्रेस ने जुलाना से उतार दी है। तो अब युवाओं को पकड़ने की भी कोशिश है, और इसमें ड्रग्स का ये इतना बड़ा कंसाइनमेंट मिलना जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है। पर जिस तरह से बीजेपी ताल ठोक रही है कि हरियाणा, पंजाब में नशा मुक्त हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कांग्रेस इसे बढ़ावा दे रही है, तो कुछ आरोप बीजेपी की तरफ भी उंगलियां करते दिखाई देते हैं। और यहां पर मैं 2021-22 गुजरात से जो खबरें आई थी उनका जिक्र करना चाहूंगा। 2021 में 2,988 किलोग्राम हेरोइन और कोकेन ये जब्त की गई थी। इनकी कीमत आंकी गई थी 21,000 करोड़। दिल्ली में जो मिला वो भी छोटा अमाउंट नहीं है, 5,600 करोड़ की 598 किलो के करीब बताई जा रही है, यहां 2,988 किलो। और अगले साल जून में 1 जून, मैं तारीख भी बता रहा हूं, पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया हेड हैं कांग्रेस के,
उन्होंने कहा कि जो जून 2021 में 2988 किलोग्राम की जब्ती तो दिखा दी, 25 टन था दरअसल वो नशीले पदार्थों का कंसाइनमेंट, और इनकी कुल वैल्यू 1,75,000 करोड़ थी, 1.25 लाख करोड़। तो अब ये आरोप, नशे का खेल, किसकी संलिप्तता, किसका हाथ तस्करों के सर पर, इसकी गूंज अब कितनी दिख रही है। और आखिरी चंद कुछ घंटों में हरियाणा के चुनावी खेल में क्या कुछ ट्विस्ट भी आ सकता है, या दरअसल मन बना लेता है मतदाता और आखिरी दिनों में बस फ्लोटिंग वोटर तक बात सीमित रह जाती है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला सवाल मुख्यमंत्री को लेकर, हरियाणा में कल मतदान, कांग्रेस में सीएम पर जारी खींचतान, और हरियाणा में चुनाव, ड्रग्स पर आखिरी दांव।